हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल MSM एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, मैं आपके लिए कक्षा 10 चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले बच्चों, द्विघात समीकरण होती क्या है। बच्चों, वह समीकरण जिसमें किसी भी चर की सबसे बड़ी घात 2 होती है तो वह बच्चों द्विघात समीकरण कहलाती है। देखो बच्चों, इसी बेस पर मैंने जो पहला फॉर्मूला बनाया है द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c बराबर 0 होता है। बच्चों, सेकंड फॉर्मूला है इसका, यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा है तब पहली कंडीशन में मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। सेकंड फॉर्मूला होगा बच्चों मूलों का गुणनफल होगा बच्चों अल्फा × बीटा बराबर c/a। तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों दो मूलों अल्फा बीटा से प्राप्त होने वाली द्विघात समीकरण। जब भी बच्चों में किसी द्विघात समीकरण के दो मूल दिए जाएंगे तो बच्चों उन दोनों मूलों से द्विघात समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखो बच्चों, वो फॉर्मूला होगा हमारा x² माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। या हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं बच्चों x² माइनस ब्रैकेट के अंदर मूलों का योगफल इंटू में एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ रह गई बराबर 0। अब देखो बच्चों, या x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। अब देखो बच्चों, अब नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा हमारा द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। बच्चों, इस सूत्र का हम यूज वहाँ पर करेंगे यदि हमारे पे किसी भी द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि से नहीं होते हैं या उस द्विघात समीकरण के गुणनखंड हमारी समझ में नहीं आते हैं तो तब बच्चों हम द्विघाती सूत्र का उपयोग करेंगे। तो बच्चों, इसका फॉर्मूला होगा x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस के 4ac पूरे के अपोन में 2 है। अब पांचवा फॉर्मूला होगा बच्चों विविध कर d बराबर b² माइनस के 4ac। बच्चों, विविध कर का यूज हम करते हैं बच्चों जहाँ पर हमें किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी होती है तो वहाँ पर बच्चों हम विविध कर ज्ञात करते हैं। जैसे बच्चों मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, इस विविध कर का यूज मूलों की प्रकृति ज्ञात करने में होगा। इसकी सहायता से हम बताएंगे कि किसी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। जैसे मैंने पहली कंडीशन उठाई बच्चों मूलों की प्रकृति में, यदि d बराबर 0 है तब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। सेकंड कंडीशन बच्चों, यदि d बराबर पॉजिटिव संख्या है तो तब बच्चों द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा परिमेय असमान होंगे। तीसरी कंडीशन है बच्चों, यदि d बराबर माइनस की वैल्यू है, d का मान यानी बच्चों की निगेटिव हो, तब द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे या बच्चों काल्पनिक को कह सकते हैं कि अधिकल्पित होंगे। तो बच्चों, ये हमारे कुछ बेसिक सूत्र थे जो द्विघात समीकरण में यूज होंगे। अब हम बच्चों एक्सरसाइज करने से पहले बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसमें पहले जो एक्सरसाइज दे रखी है एक्सरसाइज 4.1 में दे रखा है कि बच्चों किसी भी द्विघात समीकरण की पहचान हम कैसे करेंगे। तो बच्चों सबसे पहला टॉपिक होता है कि किसी भी द्विघात समीकरण की पहचान करना या जांच करना। देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेंगे बच्चों हम। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेंगे द्विघात समीकरण
की जांच करना। बच्चों किसी भी द्विघात समीकरण की हम जांच कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल लेंगे इसका। मान लिया कुछ एग्जांपल उठाते बच्चों, जैसे x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x इंटू x-2। सेकंड एग्जांपल लेते बच्चों, x+1 इंटू में x-2 इक्वल टू x-3 इंटू 5। तीसरा एग्जाम्पल लेते बच्चों, x+1 की होल क्यूब इक्वल टू x की क्यूब x इंटू x²-1। फॉर एग्जाम्पल लेते बच्चों, x-3 इंटू x-5 इक्वल टू x²-2x²-3। तो बच्चों ये मैंने कुछ बेसिक फॉर एग्जांपल लिए यहाँ पर, और तुम्हारी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 4.1 उसमें कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, मैं उन्हें भी कवर कराऊंगा बच्चों। तो सबसे पहले मैं अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल लेता हूँ द्विघात समीकरण की जांच करते हैं कि द्विघात समीकरण है नहीं। तो बच्चों इससे पहले हम कुछ छोटा डिस्कस करेंगे। यदि बच्चों द्विघात समीकरण हमारे कुछ देखो बच्चों, यदि हमारी कुछ समीकरण ऐसी आती है x² - 3x + 5 = 0, तो बच्चों इसमें सबसे x की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। तो बच्चों क्या होगी हमारी? यह द्विघात समीकरण होगी। क्या होगी हमारी? यह द्विघात समीकरण। तो मैं द्विघात समीकरण पर राइट का निशान लगा देता हूँ बच्चों। अब देखो बच्चों, मान लिया हमारे कुछ इन्हें सोल्व करके जो मैंने इक्वेशन लिखी है, इन्हें सोल्व करके आ गया बच्चों x² - k 2x² - k 3 √x + 5 = 0 आ गया बच्चों। तो तुम देख रहे हो बच्चों यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर 2 है, परंतु जो यहाँ पे x आ रहा है दूसरा समीकरण में उसकी पावर बच्चों रूट है। यानी कि बच्चों कह सकता हूँ कि x की पावर यहाँ पे 1/2 है। जब भी बच्चों किसी भी समीकरण में x की बड़ी घात 2 हो और जो दूसरा इसमें x हो उसकी घात बटे में आ रही हो, तो बच्चों वो समीकरण हमारी द्विघात समीकरण नहीं होने की। क्योंकि बच्चों किसी भी द्विघात समीकरण में x की घात कभी भी अपूर्णांक या बटे में नहीं होती है, तो इसलिए बच्चों हमारी द्विघात समीकरण नहीं होने की। तीसरा देखो बच्चों, माने गए पे x² - k 5 = 0 आ गया बच्चों, ये भी हमारी द्विघात समीकरण होगी। फॉर एग्जांपल में लेंगे बच्चों, मान लिया x की पावर 3 x की पावर 2 माइनस x बराबर 0। तो तुम देख रहे हो बच्चों इसमें x² भी है और x भी है, परंतु c वाला पार्ट यानी कि x से स्वतंत्र पद इसमें 0 है, तो इसलिए बच्चों भी क्या होगी हमारी द्विघात समीकरण होगी। तो बच्चों इस तरीके से मैंने भी कुछ कंसेप्ट बताया बच्चों आपको बेसिक, जो इनमें इन कंसेप्ट की इनमें आवश्यकता पड़ेगी बच्चों। अब मैं इन्हें मिटाता हूँ। अब देखो बच्चों, अब हम पहला एग्जाम्पल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1 का। देखो बच्चों x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x इंटू x-2। बच्चों कम करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इसका फॉर्मूला खोलना पड़ेगा a + b का होल स्क्वायर। तो जगह बच्चों a की 2 + b की 2 माइनस प्लस 2a इंटू बी इक्वल टू x की मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों में x², x की इसमें गुना करेंगे -2 में, तो बच्चों जाएगा -2x। तो बच्चों देखो x² + 1 2 एकम 2x इक्वल टू x² - 2x। बच्चों x² प्लस का बराबर से इधर भी x² प्लस का, तो मैं इसे कैंसिल आउट कर सकता हूँ बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ बच्चा 2x + 1 इक्वल टू, ये माइनस का 2x भी इधर लिया बच्चों, ये हो जाएगा प्लस के 2x इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पे x वाले टर्म हम शुरू में लिखते हैं, 2 और 2 4x हो जाएंगे बच्चों, +1 इक्वल टू 0। बच्चों इससे आगे हम इसे सोल्व नहीं कर सकते। तुम देखते हो बच्चों यहाँ पर x की घात कितनी है, x की बड़ी घात कितनी है 1, चूँकि x की बड़ी घात 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसलिए बच्चों ये हमने पहला क्वेश्चन करा, यानी बच्चों जो समीकरण दे रखी थी ये हमारे द्विघात समीकरण नहीं है।
अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसे बच्चों सेकंड एग्जांपल लेते हैं बच्चों। इसका सेकंड एग्जांपल हो जाएगा बच्चों x प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 3 गुना 5। लो बच्चों सोल्व करता हूँ मैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। ये हो जाएगा बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x के x में करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x। अब 1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो प्लस के x, 1 की प्लस 1 की माइनस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2 इक्वल टू 5 के x में मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 5 की माइनस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 15। अब बच्चों देखो सोल्व करते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पे बच्चा माइनस के x, ये x इधर लिया बच्चों 5x, इधर आगे हो जाएंगे माइनस के, इधर बच्चा माइनस के 2 और ये 15 इधर आगे हो जाएंगे प्लस के इक्वल टू 0। तो बच्चों एक्स स्क्वायर से सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा माइनस के 6x, अब प्लस के 15 माइनस के 2, ये हो जाएंगे बच्चों कितने प्लस के 13 बराबर 0। तुम देखते हो बच्चों ये जो हमारे समीकरण प्राप्त हुई है बच्चों, इसमें x की सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसलिए बच्चों यह एक द्विघात समीकरण है। तो बच्चों मैं कह सकता हूँ कि अब देखो बच्चों मैं इसे कैसे लिखेंगे, चूँकि x की बड़ी घात 2 है इसलिए यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो बच्चों अब देखते हैं बच्चों, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तीसरा एग्जांपल बच्चों बहुत अच्छा एग्जांपल है, एग्जांपल सॉल्यूशन हम करेंगे हम। अब देखो बच्चों तीसरा एग्जांपल लेते हैं। ये हो जाएगा बच्चों x प्लस 1 की होल क्यूब इक्वल टू x, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। अब देखते हो बच्चों हम इसे कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला खोलेंगे बच्चों, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a इंटू बी, ब्रैकेट के अंदर a प्लस b। अब x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, x की क्यूब माइनस x। बच्चों देखो x की क्यूब प्लस 1 प्लस के 3x, x प्लस 1 इक्वल टू x की क्यूब माइनस x। बच्चों x की क्यूब ये रहा बराबर से इधर x की क्यूब है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचा बच्चों 1, इसकी 3x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3x स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा बच्चों ये 3x इक्वल टू माइनस x। बच्चों एक काम करते हुए मैं इसे 3x स्क्वायर को शुरू में लिखता हूँ सही क्रम में, प्लस के 3x इधर लिखता हूँ, ये x इधर आगे हो जाएंगे प्लस के, इधर बचेगा बच्चों प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। तुम देखते हो बच्चों इसमें x की बड़ी घात 2 है, इसलिए बच्चों यह भी समीकरण एक द्विघात समीकरण है। तो बच्चों मैं लिख सकता हूँ चूँकि x की बड़ी घात 2 है इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। तो बच्चों ये क्वेश्चन था बच्चों द्विघात समीकरण की जांच करने के। तो बच्चों ये एग्जांपल तुम खुद कर सकते हो, इन दोनों ब्रैकेटों के आपस इन फैक्टरों की बच्चों आपस में मल्टीप्लाई करोगे और कैलकुलेशन करोगे बच्चों, इसका सॉल्यूशन कर लोगे बच्चों, ये समीकरण भी हमारी द्विघात समीकरण ही बनेगी। अब बच्चों एग्जांपल नंबर हम 2 लेते हैं। बच्चों एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, एग्जांपल नंबर 2 में बच्चों हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। देखो बच्चों कैसे, बहुत सिंपल है। अब देखो बच्चों द्विघात समीकरणों को, द्विघात समीकरणों के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों यहाँ पे हम द्विघात समीकरण के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। अब देखो बच्चों पहला एग्जाम्पल देखो बच्चों, फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 इक्वल टू 0।
सेकंड एग्जांपल लेता हूँ बच्चों में 3x स्क्वायर प्लस के 10x प्लस के 3 इक्वल टू 0। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, तीसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों हम रूट 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बच्चों 7x प्लस 5 रूट टू इक्वल टू 0। फोर्थ एग्जांपल ले लो बच्चों उसका, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो बच्चों मैंने ये 4 एग्जांपल लिखे हैं। तो बच्चों पहला एग्जांपल सॉल्यूशन करेंगे। हमें क्या करना है बच्चों, गुणनखंड विधि के द्वारा इन द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं बच्चों। किसी भी द्विघात समीकरण के मूल बच्चों क्या होते हैं, जब भी हम किसी द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो बच्चों यहाँ पर द्विघात समीकरण की जो x की घात 2 है तो बच्चों हमें 2 ही मूल प्राप्त होंगे। ये बात ध्यान रखनी है बच्चों, जितनी भी घात वाली समीकरण होगी उतने ही उसके मूल होंगे। तो बच्चों यहाँ मोस्टली इस चैप्टर में द्विघात समीकरण को हल करते हैं, तो इसलिए बच्चों हम द्विघात समीकरण के 2 ही मूल पढ़ेंगे। देखो बच्चों पहला एग्जांपल फर्स्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। बच्चों में क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर है इसका गुणांक यहाँ पे कितना है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा बच्चों, कुछ भी नहीं गुना में। जब कुछ भी गुना में नहीं होगा तो बच्चों हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे 1 हो गया, लास्ट में कितना होगा बच्चों प्लस 6। 1 की जब मैं प्लस 6 में मल्टीप्लाई करूँगा बच्चों कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके प्लस के 6। तो बच्चों में क्या करना है, इस 5 के देखो ये कितना है बच्चों प्लस के 6। अब देखो ये बच्चों प्लस का जो निशान है इस पर हमें फोकस करना है, यही बताएगा बच्चों कि जो x के साथ गुना में है उसके हमें फैक्टर्स टुकड़े प्लस करके करने हैं या माइनस करके करने हैं बच्चों। तो यहाँ पे 5 है बच्चों, तो हम इसलिए इसके टुकड़े प्लस करके करेंगे। देखो बच्चों अभी कुछ समय के लिए कुछ लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी बच्चों, इसलिए मैं साइड में चला गया था। देखो बच्चों अब ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हम इसके फैक्टर्स कैसे करते हैं। मैंने यहाँ तक बता देते कि हम इस 5 के 2 टुकड़े ऐसे करें, कैसे करेंगे बच्चों, प्लस करके करेंगे। तो देखो बच्चों एक्स स्क्वायर, अब देखो मैं क्या करना है बच्चों, 5 को लिख सकता हूँ बच्चों में क्या 3 + 2, 3 को बच्चों हम 2 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 + 2 बराबर 5। और 3 की मल्टीप्लाई बच्चों जब मैं +2 में करूँगा तो कितना आएगा प्लस के 6। तो बच्चों 5 के जो 2 टुकड़े हो गए बच्चों कितने हो गए 3 + 2 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 0। जैसा बच्चों ने 9th क्लास में सीखा है बिल्कुल वही बेसिक फॉर्मूला, वही मेथड है गुणनखंड करने का बच्चों। देखो एक्स स्क्वायर, देखो ये प्लस का है बच्चों, ये माइनस का है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, चिन्ह के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस आ गया बच्चों। अब 3 गुना क्या करेंगे एक्स में, तो जो होगा बच्चों 3x माइनस प्लस माइनस। अब 2 की गुना एक्स में करेंगे बच्चों 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। बच्चों ये 9th क्लास के जो फैक्टर्स है बच्चों ये तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से करने सीखने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों आगे चल के तुम्हारे बहुत काम आएंगे। ये गुणनखंड तो बच्चों तुम्हें शॉर्टली करने सीखने पड़ेंगे, तभी तुम आगे बच्चों आगे के जो बच्चों मैथ है वो कवर कर सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से बच्चों चैप्टर तुम्हारे आने चाहिए। अब देखो बच्चों अब यही चैप्टर तुम्हारे 11th क्लास में भी है, वहाँ पे भी काम आएगा। तो इसलिए बच्चों अब देखो हम इसे सोल्व करते हैं। एक्स को हम लेते हैं बच्चों यहाँ पे एक्स माइनस 3, -2 को हम लेते हैं बच्चों एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे x माइनस 3 है, यहाँ पे कितना बच्चों x माइनस 3, तो x माइनस 3 मैंने ले लिया कॉमन, यहाँ पे कितना बचा बच्चों x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों अब देखो अब क्या करेंगे बच्चों, इसके 2 फैक्टर्स आ गए x माइनस 3 और इंटू एक्स माइनस 2। अब बच्चों क्या करेंगे x के ऐसे लिखेंगे बच्चों मूलों के लिए, किसके लिए बच्चों मूलों के लिए, किसके लिए मूलों के लिए। मूलों के लिए क्या होगा बच्चों, इस पहले वाले गुणनखंड को बच्चों हम
यानी कि x माइनस 3 को किसके बराबर रखेंगे, 0 के। बच्चों ये देखो हमें क्या की वैल्यू चाहिए, यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो इस -3 को इधर ले जाना पड़ेगा 0 की तरफ। तो बच्चों ये हो जाएगा x बराबर 0 + 3। बच्चों 3 इधर माइनस का x की तरफ, 0 की तरफ जाके हो जाएगा ये प्लस का। तो बच्चों x बराबर आ गया प्लस के 3। तुम देख रहे हो बच्चों यहाँ पे x माइनस 3 था, तो इधर जाके प्लस का 3 हो गया। तो बच्चों मैं इस लाइन को शॉर्ट करूंगा, और बार मैं डायरेक्ट लिखूंगा x माइनस 3 बराबर 0 को लिखूंगा बच्चों में x बराबर 3। तो बच्चों अब देखो सेकंड मूल कैसे याद करेंगे हम, x माइनस 2 बराबर कितना बच्चों, 0। तो बच्चों माइनस का इधर जाकर हो जाएगा प्लस का, तो बच्चों x बराबर 2। तो बच्चों ये भी आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया बच्चों। इस द्विघात समीकरण का बच्चों पहला मूल तो हो गया 3, दूसरा मूल हो गया 2, या मैं कह सकता हूँ बच्चों इस समीकरण का पहला मूल 2 है, दूसरा मूल 3 है। तो बच्चों इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। कौन सी विधि से बच्चों, गुणनखंड विधि से। यानी कि बच्चों समीकरण के मूल क्या आगे, मूल आगे बच्चों 2,3 है, मूल 2,3 है। अब बच्चों इसका हम सेकंड एग्जाम्पल करके देखेंगे। मैंने बच्चों 4 एग्जाम्पल इसलिए लिखे बच्चों, को मैथमेटिक्स में जितने भी तुम प्रैक्टिस करोगे बच्चों उतने ही मैथ अच्छा तुम्हारे समझ में आएगा। अब देखो बच्चों सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों। 3x² + 10x + 3 = 0। बच्चों इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3 × 3, 3 × 3 हो जाएगा बच्चों 9। बच्चों में 10 के ऐसे 2 फैक्टर्स करने हैं जिनके प्लस करके बच्चों, क्योंकि प्लस का 3 9 है ना, तो हो जाएगा बच्चों 10 के 2 ऐसे टुकड़े करो जिन्हें जोड़ के आता हो 10 और मल्टीप्लाई करके आता हो बच्चों 9, तो 10 9 + 1 हो जाएगा 3x²। इसे लिख सकता हो बच्चों में 9 + 1 × x + 3 बराबर 0। इसे मिटो देता हूँ बच्चों, है ना, 3x²। अब देखो ये बच्चों प्लस का चिन्ह है तो जी को तो आ जाएगा बच्चों। अब 9 देखो प्लस 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 9 की गुण x में करेंगे तो 9x, प्लस 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 1 की गुण x में करेंगे तो 1x बराबर 0। बच्चों अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चों कितना है 3x², यहाँ पे कितना है बच्चों 9x। तो बच्चों इसे लिख सकते, देखो यहाँ पे तुम देख रहे हो 3x कॉमन आएगा। कैसे बच्चों, जब मैं 3x कॉमन लूँगा तो यहाँ पर बचेगा बच्चों x। इसे लिख सकता हूँ बच्चों मैं 9 को 3 × 3, 3 × 3 9 को लिख सकता हूँ बच्चों में। अब देखो इस 9 को लिखा बच्चों मैंने 3 × 3। अब इस 3 × 3 में से एक 3 तो कॉमन आ गया और एक x कॉमन आ गया। बच्चों देखो 9x को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 × x। इस 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, तो इसमें से 3x तो आ गया कॉमन, तो बच्चों क्या बचा, ये तो कॉमन ले लिया मैंने, तो बच्चों यहाँ पे कितना बचा 3। तो बच्चों यहाँ पे लिखूंगा मैं 3। देखो बच्चों यहाँ पे x है और यहाँ पे 3 है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा बच्चों, तो जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आएगा वहाँ पे हम 1 कॉमन लेंगे और जू का तो लिख लेंगे बच्चों, जो संख्या है वो जू का तो लिख लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे कितना आया x + 3, यहाँ पे कितना x + 3, तो बच्चों x + 3 ले लिया मैंने यहाँ से कॉमन। यहाँ पे कितना बचा बच्चों 3x + 1 = 0। तो बच्चों अब ये गुणनखंड तो बच्चों हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम बच्चों मूलों के लिए करेंगे वही काम। मूलों के लिए क्या करेंगे बच्चों, मूलों के लिए x + 3 बराबर 0। तो बच्चों x बराबर ये प्लस का इधर जाकर हो जाएगा बच्चों -3। ऐसे ही बच्चों हम क्या करेंगे 3x + 1 बराबर 0 रखेंगे बच्चों। 3x बराबर आ जाएगा किसके, -1 के, ये प्लस का 1 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। ये देखो बच्चों में x की वैल्यू चाहिए और x के साथ जो 3 आ रहा है बच्चों मल्टीप्लाई में, इधर जाके जाएगा बच्चों ये डिवाइड में, तो x बराबर हो जाएगा -1/3। लो बच्चों x का यानी कि पहला मूल बच्चों द्विघात समीकरण का पहला मूल कितना होगा बच्चों -3 और दूसरा मूल होगा बच्चों -1/3। तो इसलिए बच्चों अब हम एग्जाम्पल नंबर करेंगे। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3, ये बच्चों NCERT क्वेश्चन है, तुम्हारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बच्चों 4.2 का। बच्चों अब देखो ये कितना हो जाएगा 7x + 5√2 = 0। बच्चों ये VIP क्वेश्चन है बच्चों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जैसे बच्चों तुम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोलते हो बच्चों, मैं इसको VIP बोलूँगा क्योंकि बच्चों को सबका अपना एक कोड वर्ड होता है। इस तरीके से बच्चों जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बच्चों, मैं उसे
वीआईपी का वीआईपी कहूँगा। कैसे बच्चों, मेरा कहने का मतलब है वीआईपी का मतलब क्या होता है बच्चों, वी का मतलब वेरी, आई का मतलब इम्पोर्टेंट, पी का मतलब बच्चों पर्सन लूँगा। यहाँ पे देखो ये अपने कोड वर्ड है, तो बच्चों तुम ऐसे नहीं देखना कि पर्सन मतलब, पर्सन का मतलब अलग अलग होते हैं इंग्लिश वर्ड में, तो इसलिए बच्चों मैं यहाँ पे पर्सन को पर्सन ही बोलूँगा। तो वीआईपी का मतलब हो जाएगा बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो बच्चों मैं इसे वीआईपी का कोड देता हूँ। अब देखो बच्चों √2 x², हाँ बच्चों सबसे पहला काम है √2 की इस 5√2 में मल्टीप्लाई करना। अब देखो बच्चों जब मैं √2 की, देखो जो x² के साथ आ रहा है √2, जब मैं √2 की 5√2 में मल्टीप्लाई करूंगा, देखो कैसे हो जाएगा 5√2 मल्टीप्लाई √2, यहाँ बराबर लगा दे बच्चों, पास तो आ जाएगा, जो कर दो बच्चों, इस हम क्या करेंगे बच्चों √2 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये 2 आ जाएगा, क्योंकि √2 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों इसका, इस √2 के स्क्वायर से बच्चों ऐसे देखो √2 के स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 2। तो इसलिए बच्चों पास तो जो एज इट इज रहेगा, जब √2 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 2 आ जाएगा, हो जाएगा 2 पंजे 10। तो बच्चों जब मैं √2 की 5√2 में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना जाएगा बच्चों 10। अब हमें 7 के 2 ऐसे टुकड़े करने बच्चों कि जिन्हें जोड़ के आता हो 7 और गुना करके आता हो 10। तो बच्चों मैं भी लिख सकता हूँ 5 + 2। तो देखो बच्चों √2 x² + 5, ऐसे लिख लो बच्चों 2 + 5, 2 + 5 7 हो जाएगा, x + 5 √2 = 0। तो बच्चों √2 x² प्लस, अब देखो ये प्लस ये प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, 2 की गुण x में करेंगे 2x, 5 की गुण x में करेंगे तो 5x प्लस 5 √2 = 0। अब देखो बच्चों, अब देखो यहाँ पे बच्चों, देखो यहाँ पे आ रहा है √2 × x², बच्चों यहाँ पे कितना है 2। तो बच्चों में क्या करेंगे, इस 2 को √2 में बदलेंगे, इस वाले 2 को क्या बदलेंगे √2 में। तो बच्चों √2 x² प्लस √2 का स्क्वायर, बच्चों में 2 को लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर × x प्लस 5x प्लस 5 √2 = 0। ये हो जाएगा बच्चों कितना √2, मैंने 2 को क्या लिखा है √2 का स्क्वायर, देखो इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा 2। ऐसा बच्चों मैंने इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे x² की मल्टीप्लाई में √2 है, तो √2 में कॉमन ले लूँगा। देखो बच्चों अब देखो यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 का स्क्वायर है, तो मैं इन दोनों से √2 कॉमन ले सकता हूँ, इन दोनों से। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या कॉमन लिया √2 × x। यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पे बचेगा बच्चों हमारा x प्लस, यहाँ पे बचेगा x तो कॉमन आ गया, x तो गया, अब √2 का स्क्वायर है बच्चों, यहाँ बचेगा √2, बच्चों यहाँ पे बचा हमारा कितना, अब देखो यहाँ पे कितना बच्चों 5, यहाँ भी 5, तो 5 यहाँ से ले लो कॉमन, x प्लस √2 बराबर कितना बच्चों 0। तो बच्चों x प्लस √2, एक तो बच्चों कॉमन आ गया, दूसरे फैक्टर में बचेगा बच्चों √2 x प्लस 5 = 0। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसे बच्चों में मिटो देता हूँ यहाँ पे ना, समझ में आ गई होगी बात। तो अब देखो बच्चों, अब वही काम बच्चों मूलों के लिए क्या करेंगे बच्चों, मूलों के लिए काम करेंगे बच्चों हम x प्लस √2 = 0। इस वाले फैक्टर्स को बच्चों 0 के बराबर रखेंगे, तो बच्चों ये √2 इधर प्लस का इधर जाके हो जाएगा ये माइनस का। ऐसे ही बच्चों √2 x प्लस 5 = 0। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, अब बच्चों इस प्लस, देखो इस प्लस 5 को इधर ले जाओ, √2 x बराबर हो जाएगा -5। बच्चों में x की वैल्यू चाहिए तो √2 जाएगा -5 के अपोन में, तो x बराबर हो जाएगा -5/√2। तो बच्चों ये देखो ये पहला मूल हो गया बच्चों हमारा आंसर, ये बच्चों हमारा दूसरा मूल हो गया। तो इस तरीके से बच्चों ये जो मैंने क्वेश्चन किए थे ये बच्चों द्विघात समीकरण के बेसिक क्वेश्चन थे, जो NCERT एक्सरसाइज 4.1 और 2 के क्वेश्चन हैं बच्चों। ये हमारे बेसिक क्वेश्चन थे बच्चों। आज मैं इतनी क्लास रखूँगा और अगर नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं NCERT एक्सरसाइज ही यूज करूँगा, पढ़ाऊँगा बच्चों NCERT एक्सरसाइज।
थैंक यू बच्चों। ओके।